हमने त्रिभुजों से संबंधित क्षेत्रफलों के 4 गुणधर्म देखे और उसमें उस पर आधारित संग्रह 1.1 को हल किया। अब उसके आधार पर समानुपात का मूलभूत प्रमेय हम सिद्ध करेंगे। समानुपात का मूलभूत प्रमेय क्या होता है? यह किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेदित करती हो तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। एक बार फिर से देखें, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेदित करे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब जैसे ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में यहाँ पर रेखा L क्रमशः भुजा AB और भुजा AC को बिंदु P और बिंदु Q पर प्रच्छेदित करती है। इसके आधार पर हमने तथ्य लिखा, त्रिभुज ABC में रेखा L समांतर है भुजा BC के, रेखा L यह भुजा AB को बिंदु P और भुजा AC को बिंदु Q पर प्रच्छेदित करती है। हमें क्या सिद्ध करना है कि वह समान अनुपात में इन दोनों भुजाओं को विभाजित करती है, क्योंकि तीसरी भुजा के समांतर है। अगर ये तीसरी भुजा इसके समांतर है तो ये दोनों भुजाएं बची हुई हैं, इन दोनों भुजाओं को समानुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब हमें सिद्ध क्या करना है? AP बटे PB AQ बटे QC, AP बटे PB AQ बटे QC। तो त्रिभुजों के गुणधर्म, क्षेत्रफल संबंधी गुणधर्म का उपयोग करने के लिए हमें रचना करनी पड़ी। हमने रचना में क्या किया? रेख PC और रेख PQ खींचा। रेख PC और रेख PQ खींचने पर हमें इस तरीके से अलग अलग पार्ट में मैं बता रहा हूँ कैसे ये होता है। सबसे पहले ये इस तरफ का ऊपर वाला भाग जो है, यहाँ पर त्रिभुज APQ है जो वो त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज जो साथ में दिया गया है, जैसे यहाँ पर BPQ, APQ और BPQ दोनों त्रिभुजों को अगर देखेंगे तो दोनों त्रिभुजों के देखने पर सबसे पहले हमें उनका आधार और ऊंचाई निश्चित करनी है। जैसे अब यहाँ पर आकृति में त्रिभुज APQ और त्रिभुज BPQ, इसमें बिंदु Q समान शीर्ष बिंदु है। अगर किसी पर भी समान शीर्ष बिंदु दिया है और समान शीर्ष बिंदु नहीं दिया गया है तो उसको आधार पर हमें आसानी से पहले उस रेखाखंड को निश्चित करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस बिंदु को देखना पड़ेगा, जिसके आधार पर हम आसानी से बता सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों में यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा बिंदु सामान्य है। तो सबसे पहले इसमें त्रिभुज ABC का जो दिया गया है उसमें से दो त्रिभुज ले सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर हमने लिया APQ और दूसरा PQB, ये दो त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज PQB, त्रिभुज PQB में बिंदु Q देखो समान शीर्ष बिंदु है और इसका आधार जैसे AP और इसका आधार क्या है? PB। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समान, अगर ये समान शीर्ष बिंदु है तो समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं, तो समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, PQB ये बराबर हो जाएगा AP बटे PB। यहाँ पर क्या हो जाएगा? समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ऊंचाई Q समान हो गई क्योंकि बिंदु Q क्या है? समान शीर्ष बिंदु है। ये कथन नंबर 1। अब उसी प्रकार दूसरा वाला जो है वो हमें देखना है। दूसरा वाला जैसे इस हिस्से को देखें, अभी इस तरफ वाला जो हिस्सा है ऊपर का उसमें देखेंगे तो उसी प्रकार त्रिभुज
ए पी क्यू तथा त्रिभुज ये ए पी क्यू हो गया। फिर उसके बाद हमें दूसरा त्रिभुज देखना है, तो दूसरा त्रिभुज जैसे हो जाएगा यहाँ पर, जैसे ए पी क्यू हमने लिया, तो ए पी क्यू लेने के बाद आसानी से हमें समझ में आता है, जैसे इसका नाम लिया था हमने बी पी क्यू और इसका नाम दिया था ए पी क्यू, तो यहाँ पर ए पी क्यू हो गया। और दूसरा नाम जैसे अब हमने यहाँ पर शुरू किया, तो यहाँ पर जैसे पी क्यू सी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? पी क्यू सी, त्रिभुज पी क्यू सी में अब दोनों त्रिभुजों में बिंदु P समान शीर्ष बिंदु है, इसका मतलब ये ऊंचाई समान है, तो इनका क्षेत्रफल इनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए क्यू बटे क्यू सी। और ये हो जाएगा कथन नंबर 2। यहाँ पर भी हम लिखेंगे समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ये हो गया। अब ये दोनों हमने ऊपर के भाग लिए। अब इस रेखा के, जो रेखा L समांतर है और भुजा BC के, इससे ये चतुर्भुज बन रहा है, जैसे चतुर्भुज P B C Q। इसमें रचना करने के बाद दो त्रिभुज बनते हैं और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों त्रिभुजों का आधार PQ है और दोनों समांतर रेखाएं हैं, ऊंचाई भी क्या होगी? समान। तो यहाँ सीधा इन दोनों के बीच की जो ऊंचाई होगी वो समान होगी। जैसे अगर इसको थोड़ा सा इस तरफ पे और इस तरफ पे बढ़ा लेते हैं हम लोग, बढ़ाने के बाद अगर देखते हैं तो इनकी दो ऊंचाई जो होगी दो समांतर रेखाओं के बीच में, वो क्या होगी? समान होगी। इसलिए दो त्रिभुज जो हैं, दोनों त्रिभुजों का आधार समान है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जो दत्त में दिया गया था, क्योंकि रेख PQ समांतर भुजा BC दिया है तथा इसलिए त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज PQC की ऊंचाई समान होगी। क्योंकि वो दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। और त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज PQC का समान आधार PQ है। इसलिए दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे? समान हो जाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। ये कथन नंबर 3। यहाँ पर कारण दे सकते हैं, समान आधार समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर पहले कथन में देखेंगे, ऊपर का अंश देखो, एक त्रिभुज APQ है, यहाँ भी APQ है, इधर पे PQB है, इधर पे PQC है। तो किसी एक को अगर हम चेंज कर देंगे तो दोनों कथन एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो जैसे कथन 1 और कथन 3 से यहाँ पर चाहिए तो लिख सकते हैं कथन 1 तथा कथन 3 से क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ
बटे एरिया ट्राइंगल पी क्यू सी, क्या हो जाएगा पी क्यू सी, और ये बराबर हो जाएगा ए पी बटे पी बी के, और ये हो गया कथन नंबर 4। अब कथन 4 जो मिला है, यहाँ पर कथन 4 में देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी बाएं पक्ष में है। अब कथन 2 में भी देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, ये भी बाएं पक्ष में है। तो 2 और 4 का बाएं पक्ष समान है, इसलिए दाएं पक्ष भी क्या होगा समान होगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कथन 2 तथा कथन 4 से, कथन 2 और 4 से क्या हो गया, सबसे पहले 2 का देखेंगे क्योंकि बायां पक्ष दोनों का समान है, इसका और इसका ये बायां पक्ष समान है, बायां पक्ष मतलब ये वाला भाग दोनों का समान है। इसलिए दायां पक्ष क्या होगा समान, और इसको हमने सिर्फ चेंज किया था इसके आधार पर जो हमें ये मिला था, इसको चेंज किया था यहाँ पर जो दिया गया है। इसलिए यहाँ पर हमने कथन 2 और 3 से डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं कि ए क्यू बटे क्यू सी बराबर ए पी बटे पी बी, ये हमें सिद्ध करना था ए क्यू बटे क्यू सी बराबर ए पी बटे पी बी। तो फिर से हमने क्या किया, सबसे पहले ऊपर के इस तरह के 2 त्रिभुज लिए, दोनों त्रिभुजों के समान शीर्ष बिंदु होने के कारण उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर है। उसी तरीके से दूसरी तरफ वाला त्रिभुज लिया, वहां भी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर है। तीसरे में समांतर PQ समांतर BC होने के कारण त्रिभुज PQB और त्रिभुज PQC की ऊंचाई समान है और आधार PQ है, इसलिए उनका क्षेत्रफल समान होगा। फिर कथन 3 और 1 से हमने क्या काम किया, PQB त्रिभुज PQB की जगह पर हमने PQC रखा, तो हमने ये मिल गया। अब कथन 2 और 4 से देखेंगे तो बायां पक्ष समान है, इसलिए हमें डायरेक्ट AQ बटे QC बराबर AP बटे PB मिला। इस तरह से हमने सिद्ध किया कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य 2 भुजाओं को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेदित करती है, तो वह रेखा अन्य 2 भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। अब उससे संबंधित एक उदाहरण देखते हैं। जैसे त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC है, इसमें DE समांतर है भुजा BC के, DB दिया गया है कितना 54, यहाँ पर 54 सेंटीमीटर दिया गया है DB। उसके बाद AD दिया गया है 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर हो गया AD। फिर उसके बाद यहाँ पर ये EC दिया गया है 72 सेंटीमीटर और बोला है कि AE का मान ज्ञात करो। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज ABC में रेख D समांतर है, रेख या भुजा भी लिख सकते हैं BC के, ये दत्त है। अगर ये समांतर है तो डायरेक्टली हम लगा सकते हैं समानुपात के मूलभूत प्रमेय से, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से क्या हो जाएगा, अनुपात मिलेगा हमें। इसलिए AB बटे DB बराबर AE बटे EC। अब इसका मान रखेंगे, AD का मान कितना है 18, DB का मान कितना है 54, AE का मान नहीं दिया गया है, EC का मान है 72। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर 18 गुणे 72 बराबर 54 गुणे AE। इसके बाद 18 गुणे 72 बटे 54 और यहाँ पर आ गया AE। और इसको कैंसिल कर सकते हैं,
18 या 54 हो जाएगा, और फिर 3 से इसको कैंसिल करना है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। यहाँ पर क्या आ गया, ए का मान 24 सेंटीमीटर, ए का मान आ गया 24 सेंटीमीटर। ये हमें समानुपात के मूलभूत प्रमेय का उपयोग करके इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम है, जो हमें बाद में उपयोग में आता है कहीं कहीं किसी प्रश्न में। अगर उसके भुजाओं का अनुपात दिया गया हो तो क्या उसका कोई भुजा तीसरी भुजा के समांतर होगी नहीं, ये सिद्ध करने के लिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम उपयोग में आता है। तो यदि कोई रेखा, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम क्या है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती हो तो वह रेखा उसकी तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब यदि ये त्रिभुज एबीसी दिया है, अगर ये रेखा एल है, वह रेखा एल भुजा एबी और भुजा एसी को समानुपात में विभाजित करती हो तो रेखा एल भुजा बीसी के समांतर होगा। तो दत्त में लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में रेखा एल यह भुजा एबी और भुजा एसी को क्रमशः बिंदु पी और बिंदु क्यू पर इस प्रकार प्रक्षेपित करती है कि एपी बटे पीबी, एपी बटे पीबी बराबर AQ बटे QC, AQ बटे QC है। अगर ऐसा दिया है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, रेखा L समांतर हो जाएगी भुजा BC की। अब इसके आधार पर इसका सिद्ध करने का, विलोम सिद्ध करने के लिए हमें नहीं आता है, लेकिन इस पर आधारित प्रश्न आते हैं। जैसे उदाहरण एक दिया है, त्रिभुज PQR में PM बराबर दिया है 4, MQ बराबर दिया है 8, PN बराबर दिया है 6 और NR बराबर दिया है 12। पूछा है क्या रेखा MN यह भुजा QR के समांतर है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, त्रिभुज का नाम लिखना है। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में अनुपात लिखते हैं PM बटे MQ। तो PM का मान कितना है 4, ये कितना है 8, इसको अगर कैंसिल करते हैं तो हमें आ जाता है 1/2, ये कथन नंबर 1। उसी प्रकार दूसरी जो भुजा का अनुपात है वो देखते हैं PN बटे NR। PN का मान कितना दिया है 6, ये कितना दिया है 12, इसको कैंसिल करते हैं 1/2, यहाँ पर आता है 2। अब कथन 1 और 2 से देखा जाए तो दोनों मान समान आए हैं, इसका मतलब ये दोनों अनुपात समान हैं। ये ऐसे लिखेंगे, कथन 1 तथा कथन 2 से, कथन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, PM बटे MQ बराबर PM बटे NR। और डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, इसलिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, रेख MN समांतर हो जाएगा भुजा QY। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का उपयोग करने के बाद हमें उसका उत्तर मिल सकता है। अब उसके बाद आता है त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय क्या है, किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करता है, उसके मतलब सम्मुख भुजा को अन्य भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात में विभाजित करता है। मतलब त्रिभुज ABC में दिया है, कोण C का समद्विभाजक AE बटे EB जिस अनुपात में विभाजित करेगा उसी अनुपात में अन्य दो भुजा मतलब AC बटे CB को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर ये हमने आकृति खींचा, आकृति त्रिभुज ABC में कोण C की समद्विभाजक रेख AB को बिंदु E पर प्रक्षेपित करती है। तो इसलिए हमें सिद्ध क्या करना है, AE बटे EB यहाँ से शुरू करना है, ध्यान देना है। AE बटे EB
AC बटे CD। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमने रचना की। रचना क्या किया, बिंदु B से किरण C के समांतर रेख BD खींचा, जो किरण AC को बिंदु D पर प्रक्षेपित करती है। फिर से मैं बता रहा हूं, बिंदु B से किरण C के समांतर रेख BD खींचा, जो किरण AC को बिंदु D पर प्रक्षेपित करती है। अब इसके आधार पर हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दो समांतर रेख दी गई हैं उसका उपयोग करेंगे। किरण C, यहाँ पर देखो आकृति मैंने बोल दिया है। अभी यहाँ पर किरण C समांतर किसके है, किरण BD के, और किरण AD इसका क्या है, तिर्यक रेखा है। मतलब किरण C, ये किरण था, किरण C समांतर है, यहाँ पर भुजा BD लिख सकते हो या रेख BD, और AD उसकी तिर्यक रेखा है। यहाँ पे लिखेंगे किरण C समांतर भुजा BD तथा किरण AD इनकी तिर्यक रेखा है। ये इनको काट रही है। तिर्यक रेखा है, इसलिए अगर ये तिर्यक रेखा होती है, ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण बनते हैं। इसलिए हो जाएगा कोण ACE बराबर हो जाएगा कोण CDB के। CDB ये कथन नंबर 1, और ये कोण हो गया संगत कोण। ये कोण हो गया संगत कोण। उसी तरीके से फिर से देखेंगे किरण C जो समांतर है भुजा BD के। अब BC इनकी तिर्यक रेखा है, तो क्या लिखेंगे वापस उसी प्रकार, किरण C समांतर भुजा BD तथा रेख BC, रेख BC इनकी क्या है, तिर्यक रेखा है। रेख BC इनकी तिर्यक रेखा है। तो ये जेड जैसा बन रहा है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है। इसलिए क्या लिखेंगे, कोण ECB बराबर हो जाएगा कोण CBD की। CBD के ये कथन नंबर 2, और ये हो गया एकांतर कोण। ये एकांतर कोण हो गया। अब ये दोनों एकांतर कोण हो गए। अब दत्त में दिया गया था कि त्रिभुज ABC में कोण C का समद्विभाजक है। किरण C कोण C का समद्विभाजक है, ये दत्त में दिया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए कोण ACE बराबर कोण BCE। कोण ACE बराबर हो गया कोण, देखो ACE ये वाला कोण और कोण BCE ये वाला कोण, ये दोनों बराबर हो गए। ये कथन नंबर 3 ये हो गया दत्त, क्योंकि ये प्रश्न में ही दिया था। अब ये तीनों कोणों को अगर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, सबसे पहले ध्यान से देखो तीनों कोणों को। ACE यहाँ पर दिया गया है, ACE दिया है, ये ACE यहाँ है। तो कथन 1 और 3 से, कथन 1 और 3 से क्या मिलता है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कथन 1 और 3 से। कथन 1 और 3 से, कथन 1 तथा कथन 3 से। तो कथन 1 और 3 से देखो ये और ये दोनों समान थे, ये और ये समान हो जाएंगे। इसलिए क्या मिलेगा, कोण CDB बराबर हो जाएगा कोण BCE। ये कथन नंबर 4। अब ये कथन नंबर 4 हो गया। कथन नंबर 4 होने के बाद ध्यान से देखें अभी दोबारा, यहाँ पर जो कोण BCE दिया है,
ये जो कोड BC दिया है वही कोड यहाँ है, सिर्फ नाम ECD है, दोनों समान हैं। तो यहाँ पर कथन 2 और 4 से डायरेक्ट लिख सकते हैं, कथन 2 और 4 से। अब क्या लिखेंगे, कथन 2 तथा कथन 4 से, कथन 2 और 4 से। 2 और 4 में देखो ये दोनों समान हैं, ये दोनों समान हो जाएंगे, इसलिए CBD बराबर हो जाएगा किसके, कोड CDB के। ये कथन नंबर 5। अब ये वाला त्रिभुज देखेंगे, ये वाला त्रिभुज में CBD बोला जाए तो CBD ये है और CDB तो ये हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे अब त्रिभुज CBD में कथन 8 से क्या मिला, CBD बराबर किसके है, CDB इसके बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजाएं समान हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, रेख CD बराबर हो जाएगा रेख BC के। क्यों, सर्वांगसम कोणों की समभुजा, सर्वांगसम कोणों की समभुजा। यहाँ पे ये कोण सर्वांगसम, ये कोण सर्वांगसम, इसके सामने की भुजा CD, इसके सामने की भुजा BC, ये दोनों भुजाएं सर्वांगसम हो गई। इसका मतलब CD बराबर किसके आ गया, BC के। ये कथन नंबर 6। अब सबसे बड़ा वाला त्रिभुज जो दिया गया है, त्रिभुज ADB में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में रेख या किरण C लिख सकते हैं, किरण CE समांतर है रेख BD के, इसलिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC बटे CD बराबर AE बटे क्या हो जाएगा, EB, ये मिल जाएगा। अब ध्यान देना है कि AE बटे EB जो हमें चाहिए था, AE बटे EB वो मिल गया। दूसरा हमें AC चाहिए था, वो दिख रहा है, CD सिर्फ नहीं दिख रहा है, लेकिन कथन 6 में CD किसके बराबर है, BC से। तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, AC बटे BC बराबर AE बटे EB, और ये आ जाएगा कथन 6 से, कथन 6 से। इस प्रकार से हमने त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय सिद्ध किया। अब उस पर एक उदाहरण देखते हैं। जैसे त्रिभुज PQR में रेख, सॉरी यहाँ पर जो दिया है रेख RS, यह कोण R की समद्विभाजक है। PR बराबर दिया है 15, PR बराबर 15, RQ बराबर दिया गया है 20 और PS बराबर दिया गया है 12। SQ का मान ज्ञात करना है। इसको हल कैसे करेंगे, सीधे से इसे लिखेंगे, त्रिभुज PQR में रेख RS यह कोण PRQ की समद्विभाजक है। इसलिए कोण समद्विभाजक के गुणधर्म से, कोण समद्विभाजक के गुणधर्म से शुरू यहाँ से करेंगे डायरेक्ट, जैसे ये P से शुरू किया,
क्या हो जाएगा पी एस बटे आर क्यू। और मान रखना है पी एस का मान कितना दिया गया है 12, एस क्यू का मान नहीं दिया है। यहाँ पर पी आर का मान कितना है 15 और इसका मान क्यू आर का कितना दिया है 20। तो क्रिया पूरा करेंगे। अभी क्रिया पूरा किया तो 12 गुणे 20 बराबर 15 गुणे एस क्यू, ये हो गया। अब 12 गुणे 20 बटे 15 बराबर एस क्यू। अब कैंसिल कर सकते हैं, 5 10 15, 5 चौक 20, फिर 3 चौक 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 चौक 16 इकाई बराबर एस क्यू। इस तरीके से पोर्शन विभाजक का उपयोग हम कर सकते हैं। तो अभी हमने पोर्शन विभाजक तक प्रमेय तक देखा और उसका उपयोग कैसे करते हैं वो देखा। तो आसानी से हम पोर्शन विभाजक और समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम, समानुपात का मूलभूत प्रमेय किया। अभी हमने पोर्शन विभाजक का प्रमेय देखा था। पोर्शन विभाजक अभी हमने पोर्शन विभाजक का प्रमेय देखा था। पोर्शन विभाजक का प्रमेय देखने पर उसके बाद पोर्शन विभाजक के प्रमेय का विलोम दिया गया है। जैसे त्रिभुज ABC में बिंदु D भुजा BC पर इस प्रकार है कि AB बटे AC बराबर BD बटे DC, तो किरण AD यह कोण BAC की समद्विभाजक होती है। यह कोण समद्विभाजक के प्रमेय का विलोम है। फिर उससे संबंधित कोण समद्विभाजक के कुछ गुणधर्म और प्रमेय और हैं। जैसे किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा को अन्य भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब जैसे ये त्रिभुज ABC है और AD इसकी कोण समद्विभाजक है, DM लंब है भुजा AB पर और DN लंब है भुजा AC पर। यहाँ पर दत्त में क्या है त्रिभुज ABC में रेख AD या कोण BAC की समद्विभाजित करती है इस प्रकार की D', मतलब रेख AD कोण BAC को इस प्रकार समद्विभाजित करती है कि B', D', और हमें सिद्ध क्या करना रहता है इसमें कि AB बटे AC बराबर BD बटे BC। इस तरीके से ये एक गुणधर्म और है जो कोण समद्विभाजक पर आधारित है। दूसरा कोण समद्विभाजक का गुणधर्म, ये पहले हम 9वीं में भी उपयोग करते थे। कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु कोण की सम्मुख भुजा से समदूरस्थ होता है। जैसे ये कोण XYZ है, कोण XYZ में AY या कोण XYZ की कोण समद्विभाजक है। अब बिंदु B या कोण XYZ की भुजा XY पर स्थित है। बिंदु C या कोण XYZ की भुजा YZ पर स्थित है। तो बिंदु A जो है बिंदु A से B पर अगर हम इस पर लंब खींचते हैं और यहाँ पर लंब खींचते हैं तो ये दोनों लंब की दूरी, लंबिक दूरी जो होती है AB और AC समान होती है। इसका मतलब ये होगा कि कोण समद्विभाजक पर स्थित बिंदु जो मतलब बिंदु A उसकी भुजाओं पर स्थित दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। मतलब AB और AC की दूरी क्या होगी समान। अब उसके बाद तीन समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म। किसी तिर्यक रेखा द्वारा किन्हीं तीन समांतर रेखाओं पर निर्मित अंतःखंडों का अनुपात किसी अन्य तिर्यक रेखा द्वारा उन्हीं तीन समांतर रेखाओं पर निर्मित अंतःखंडों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे तिर्यक रेखा रेखा L समांतर है रेखा M के, रेखा M समांतर है रेखा N के। T1 पहली उसकी तिर्यक रेखा है, तो T1 के द्वारा बना हुआ अंतःखंड जैसे L को बिंदु A पर प्रक्षेपित करती है T1, M को बिंदु B पर और N को बिंदु C पर। तो इसके द्वारा बने जो अंतःखंड होते हैं AB बटे BC, उसी प्रकार कोई अन्य तिर्यक रेखा इन्हीं तीनों समांतर रेखाओं को जैसे बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R पर प्रक्षेपित करे
तो PQ और QR जो अंतःखंड होता है AB बटे BC, इन दोनों अंतःखंडों का अनुपात AB बटे BC का अनुपात PQ बटे QR के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम दत्त में क्या लिखते हैं, सबसे पहले रेखा L समांतर रेखा M समांतर रेखा N, रेखा T1 रेखा T2 इनकी दीर्घ रेखा है, रेखा T1 रेखा L M N को क्रमशः बिंदु A B C पर प्रक्षेपित करती है, रेखा T2 तिर्यक रेखा T2 रेखा L M तथा N को क्रमशः बिंदु P Q R पर प्रक्षेपित करती है। तो हमें सीधे क्या करना है, उनके द्वारा बने अंतःखंडों का अनुपात मतलब AB बटे BC बराबर किसके होगा, PQ बटे QR, PQ बटे QR। इसको सिद्ध करने के लिए हमें समानुपात के मूलभूत प्रमेय का उपयोग करना है। इसके लिए रचना करनी है, रेख BC को इस प्रकार खींचा कि वह रेखा M को बिंदु D पर प्रक्षेपित करे। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है, मैं दो पार्ट में इसको करके बता रहा हूँ। यहाँ पर रचना करने पर हमें जो मिला है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये लिख देना होगा कि रेखा L समांतर रेखा M समांतर रेखा N ये है, इसलिए रेखा AP या रेखा BD लिख सकते हैं या रेख BD लिख सकते हो। रेख BD समांतर है रेखा AP इस त्रिभुज में। तो त्रिभुज अगर लेना है तो त्रिभुज के हिसाब से चलेंगे, ये दत्त में दिया गया है और दत्त में दिया गया है तो त्रिभुज यहाँ पर ACP लिखेंगे। त्रिभुज ACP में क्या दिया है, रेख BD समांतर रेख AP, कारण दत्त तथा रचना से ये हो गया। अब इसमें लिखेंगे समानुपात के प्रमेय से, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एक शीर्ष बिंदु है वहां से शुरू कर सकते हैं या तो इधर से शुरू कर सकते हैं। यहां से अगर शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB बटे BC बराबर PD बटे BC, ये कथन नंबर 1। अब उसी प्रकार ये वाला हिस्सा था, अब इस तरफ का इस आकृति का हिस्सा जो है वो भी इस तरह से दिख रहा है, तो उस त्रिभुज में त्रिभुज PCR अब लिखेंगे उसी प्रकार त्रिभुज PCR में क्या है, रेख DQ समांतर रेख CR कहां से आया है, ये दत्त तथा रचना से, इसलिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय से समानुपात के मूलभूत प्रमेय से क्या हो जाएगा, PD बटे BC बराबर PQ बटे QR, ये कथन नंबर 2। अब कथन 1 और 2 को देखो। कथन 1 में PD बटे DC दिया है यहाँ पर और इधर भी PD बटे DC दिया गया है। अगर ये दोनों समान है तो आसानी से अन्य दोनों अनुपात समान होंगे, इसलिए लिखेंगे कथन 1 तथा कथन 2 से। कथन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, AD बटे BC बराबर PQ बटे QR। इस प्रकार से हमने किसी तिर्यक रेखा द्वारा किन्हीं तीन समांतर रेखाओं के द्वारा, किसी तिर्यक रेखा द्वारा
किन्हीं तीन समांतर रेखाओं पर निर्मित अंतःखंडों का अनुपात किसी अन्य तिर्यक रेखा द्वारा उन्हीं तीन समांतर रेखाओं पर निर्मित अंतःखंडों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर तीन समांतर रेखाएं होती है तो उनके द्वारा बने अंतःखंडों का अनुपात बराबर होता है AB बटे BC बराबर PQ बटे QR। अब उस पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, जैसे चतुर्भुज AEFB में AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के। AC का मान दिया गया है 54 और CD का मान दिया है 9 और BD का मान दिया है 75, DF ज्ञात करना है। तो इसको हल करते समय इस तरह से लिखेंगे, चतुर्भुज AEFB में दिया गया है रेख AB समांतर रेख CD समांतर रेख EF, ये तत्व है। अगर ये तीनों रेखाएं समांतर हैं इसलिए क्या हो जाएगा, तीन समांतर रेखाओं के द्वारा बने अंतःखंडों के गुणधर्म से या प्रमेय से तो क्या मिल जाएगा, AC बटे CE बराबर BD बटे DF। AC का मान कितना दिया है 54, CE का मान 9, BD का मान 75 और DF का मान ज्ञात करना है। तो तीनों गुणा कर लेते हैं, तो तीनों गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 54 इंटू DF बराबर 75 गुणे 9, DF बराबर 75 गुणे 9 बटे 54। आप कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 9 6 54। अब ये 6 आ गया, अब उसको भाग देकर हम उसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे DF बराबर 75 बटे 6, तो 3 से अगर पहले कैंसिल करना है तो 3 से कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और इधर आ जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ जाएगा DF बराबर 25 बटे 2, उसको कैंसिल करेंगे, DF बराबर 12.5 इकाई। इस तरीके से हम तीन समांतर रेखाओं का गुणधर्म का उपयोग करके प्रश्न हल कर सकते हैं। अभी हमने समानुपात का मूलभूत प्रमेय, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय का विलोम और तीन समांतर रेखाओं द्वारा बने अंतःखंडों का प्रमेय देखा है। उसके आधार पर अब हम एक्सरसाइज या प्रश्न 1.2 हल करेंगे। दी गई जानकारी के आधार पर पहचानिए किरण EM या कोण QPR की समद्विभाजक है या नहीं। यहाँ पर ये जो किरण दी गई है, ये इसमें नाम अगर दिया जाए तो यहाँ पर नाम का दिया गया है जो कोण का त्रिभुज का QR। तो दी गई जानकारी के आधार पर पहचानिए किरण PM या कोण QPR की समद्विभाजक है या नहीं। तो सबसे पहले त्रिभुज QPR में, त्रिभुज QPR में Q से शुरू करते हैं हम लोग, तो QP बटे
पी आर, क्यू पी बटे पी आर, ये 7/3 कथन नंबर 1। उसके बाद दूसरा वाला Q से ही शुरू करना है, क्यू एम बटे एम आर। तो क्यू एम कितना दिया है 3.5 और एम आर कितना दिया गया है 1.5। तो दोनों पर अगर हम 2 हटा देते हैं गुणा करने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.5 गुणे 10 तो 1.5 या 1.5 गुणे 10। दोनों तरफ करना रहता है, लेकिन ये कट गया तो एक ही बार अगर करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 35/15। और 5 से अगर इसको भाग देते हैं तो 5 सत्ते 35, 5 के 15, यह आ जाता है 7/3। ये कथन नंबर 2। कथन 1 और 2 से 1 तथा कथन 2 से में क्या मिल गया QP बटे PR बराबर किसके हैं QM बटे MR। अगर ये दोनों अनुपात समानांतर हैं तो त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय के विलोम से यहाँ पे लिखने का से कोण समद्विभाजक के प्रमेय के विलोम से किरण PM या और QPR की समद्विभाजक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, जो मान दिए गए थे तो सबसे पहले QP बटे PR निकला 7/3 आया। उसके बाद Q से ही शुरू किया, QM बटे MR 3.5 बटे 1.5। 10 हटाने के लिए हम ऊपर नीचे 10 से गुणा करते हैं, 10 को कैंसिल कर दिया। दूसरे वाले से अगर हमने गुणा किया तो 35/15 बराबर आ गया 7/3। अब ये भी 7/3 है, ये भी 7/3 है। इसका मतलब अगर दायां पद समान है तो बायां पद समान हो गया, तो दोनों समान आ गए। अगर दोनों समान आ गया तो सीधे सीधे कोण समद्विभाजक के प्रमेय के विलोम से किरण PM या कोण QPR की समद्विभाजक है। अब दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज PQR में PM बराबर कितना दिया गया है 15, PM बराबर 15 दिया है। PQ बराबर दिया गया है, PQ बराबर दिया गया है यहाँ पर 25। ये कितना दिया गया 25 दिया गया है PQ बराबर। PR बराबर दिया गया है 20, PR बराबर दिया गया है 20। तो यहाँ पर PR बराबर 20 दिया गया और NR बराबर दिया गया है 8। तो सबसे पहले जैसे त्रिभुज PR या त्रिभुज PQR में PRQ या PQR में देखो, तो PQR में अगर ये भुजा इसके समांतर दी गई है, ऑलरेडी दिख रही है आकृति में, तो सबसे पहले उसके जो अन्य जो भुजाओं के जो अंतःखंड हैं ये MQ और PR वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा P डैश N डैश R, P डैश N डैश R। यहाँ पर क्या हो गया PM प्लस NR बराबर क्या हो जाएगा PI। PM का मान नहीं दिया गया है, NR का मान 8 है, PR का मान दिया गया है 20। यहाँ पर PM बराबर 20 माइनस 8, तो PM बराबर आ गया 12। PM बराबर कितना आ गया 12। उसी तरीके से दूसरा वाला उस तरफ पे हमें MQ चाहिए, इसलिए P डैश N डैश Q। तो PM प्लस NQ बराबर PQ। मान दिया गया है PM का 15, MQ का मान और PQ का मान दिया गया 25। तो MQ बराबर क्या हो जाएगा
25 माइनस 15, तो MQ बराबर कितना आ गया 10। इस तरीके से हमें ये दोनों मिल गया। अब दोनों मिलने के बाद त्रिभुज PQR में हम अनुपात देखते हैं। सबसे पहले PN बटे NR। तो PN का मान अभी कितना मिला 12, NR का मान कितना आया 8, इसको 4 से कैंसिल किया तो 4 × 12, 4 × 8, ये कथन नंबर 1। दूसरा PM बटे MQ, PM बटे MQ ये कितना है 15 और MQ कितना आया 10, 5 से कैंसिल किया 3 बटे 2, ये कथन नंबर 2। यहाँ पर लिख सकते हैं हम कथन 1 तथा कथन 2 से, कथन 1 तथा कथन 2 से दोनों अनुपात समान है, इसलिए PN बटे NR बराबर PM बटे MQ। इसीलिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से, मूलभूत प्रमेय के विलोम से रेख NN समांतर है भुजा RQ। ये आसानी से हमें मिल गया। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है त्रिभुज MNP में रेख NQ यह कोण N की समद्विभाजक है। यदि MN बराबर 5, PN बराबर 7, MQ बराबर 2.5 तो PQ का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले डायरेक्टली लिखने का त्रिभुज जो दिया गया है MNP में रेख NQ यह कोण N की समद्विभाजक है। इसलिए कोण समद्विभाजक के कोण समद्विभाजक के प्रमेय से एक ही बिंदु से शुरू करने का, जिसे M से शुरू किया तो वहां से देखो MN बटे NP, MN बटे NP बराबर फिर NQ बटे QP। मान रखना है, मान रखा कि MN का मान कितना है 5, NP का 7, MQ का 2.5 और QP। अब इसका पीरियड पूरा करना है, ये पूरा करेंगे 5 गुणे QP बराबर 2.5 गुणे 7, फिर QP बराबर आ जाएगा 2.5 गुणे 7 बटे 5। अगर इसका दशमलव हटाना है तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो QP बराबर 2.5 गुणे 7 गुणे 10 बटे 5 गुणे 10। अब गुणा कर देते हैं, QP बराबर आ जाएगा 25 गुणे 7 बटे 5 गुणे 10। यहाँ पर 5 बचे 25 और 5 गुणे 10 ये हो गया। तो QP बराबर क्या मिल गया 7 बटे 2। QP बराबर कितना आ गया 3.5। कितना आ गया 3.5। 3.5 इस तरीके से ये QP का मान मिला, या इसको 3.5 इकाई लिख सकते हैं। इस तरीके से 3.5 इकाई। अब चौथे प्रश्न में दिया है आकृति में कुछ कोणों के माप दिए गए हैं, इसके आधार पर सिद्ध कीजिए AP बटे PB बराबर AQ बटे QC है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कोणों के माप दिए गए हैं त्रिभुज ABC में वो लिखना है। त्रिभुज ABC में जो कोणों के माप दिए गए हैं
कौन कौन से कोणों के मान दिए हैं? कोण ए पी क्यू बराबर कोण ए बी सी बराबर 60 अंश, ये तथ्य है, ये 60 अंश दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर ये तथ्य है, परंतु यह क्या है? परंतु यह संगत कोणों की जोड़ियां हैं। ये दोनों क्या है? संगत कोणों की जोड़ियां है। जैसे आप बनाते हैं यहाँ और यहाँ, ये संगत कोणों की जोड़ी है, या ऊपर की तरफ ले सकते हो और इधर ऊपर की तरफ, दोनों तरफ हो सकते हैं। संगत कोणों की जोड़ी है ये और ये, परंतु ये संगत कोण, इसीलिए समांतरता की संगत कोण कसौटी से जो 9वीं में हमने देखा है, क्या हो जाएगा? रेख PQ समांतर रेख BC। इसलिए अगर ये समांतर हो गया तो समानुपात का मूलभूत में लगा सकते हैं। इसलिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय से, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से क्या हो जाएगा? AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। यही हमें सिद्ध करना था। आगे अभी दिया गया है समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर भुजा PQ समांतर भुजा DC। AP का मान दिया गया है 15, PD का मान दिया गया है 12, QC का मान दिया गया है 14, BQ का मान ज्ञात करना है। तो इस पहले यहाँ पर लिख देंगे चतुर्भुज जो दिया गया है वो समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर भुजा PQ समांतर भुजा BC ये दिए गए हैं। तो 3 समांतर भुजाओं के द्वारा बने अंतःखंडों के गुणधर्म से, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 समांतर रेखाओं के द्वारा बने अंतःखंडों के गुणधर्म से। तो 3 समांतर रेखाओं के द्वारा बने अंतःखंडों के गुणधर्म से क्या हो जाएगा? जैसे समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर भुजा PQ समांतर भुजा DC, 3 समांतर रेखाओं के द्वारा बने अंतःखंडों के गुणधर्म से AP बटे PD BQ बटे QC हो जाएगा। AP बटे PQ AP बटे PD, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AP बटे PD बराबर क्या है? BQ बटे QC। मान रखेंगे AP का मान 15, PD का मान 12, BQ का मान नहीं दिया है, QC का मान दिया है 14। तिर्यक गुणा करेंगे तो 15 गुणे 14 बराबर BQ गुणे 12। इसको हल कर सकते हैं इस तरह, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 14 बटे 12 बराबर BQ। यहाँ पर 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, तो ये 35 आ जाएगा। 35 बटे 2 बराबर BQ। फिर से देख लो, यहाँ पर 2 छक 12, 2 सत्ते 14, फिर 3 दूनी 6, 3 पचे 15, इसको कैंसिल किया, ये 17.5
5 इकाई आएगा BQ। सत्रह दशमलव 5 इकाई। तो ये हो गया अभी पांचवा सम। अब उसके बाद देखते हैं ये संलग्न आकृति में AB समांतर दिया गया CD के, CD समांतर दिया गया EF के, तो X का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ भी 3 समांतर रेखाएं दी गई हैं, तो सीधा सीधा लिखने का, दी गई आकृति में AB समांतर CD समांतर EF, ये 10 है। फिर 3 समांतर रेखाओं के द्वारा बने अंतःखंडों के गुणधर्म से क्या हो जाएगा। यहाँ से शुरू करोगे तो भी चलेगा, या यहाँ से शुरू करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे BD बटे DF, BD बटे DF बराबर AC बटे CE। ठीक है, AC बटे CE। अब यहाँ पे मान रखेंगे, BD का मान 8, DF का मान 4, AC का मान 12, CE का मान दिया गया है X। तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने के बाद क्या मिलेगा, ये 8 गुणे x बराबर 12 गुणे 4। यहाँ पर x बराबर 12 गुणे 4 बटे 8, 4 दूनी 8, फिर 2 छक 12। तो x बराबर CE बराबर कितना आ गया, x बराबर CE बराबर कितना हो गया, चलिए 6 इकाई आ गया। ये x का मान मिलेगा। फिर पूछा क्या है उसमें, AE का मान ज्ञात करने के। तो A डैश C डैश E है, इसलिए A डैश C डैश E, A डैश C डैश E, यहाँ पर AC प्लस CE बराबर AE। AC का मान कितना है 12, और CE का मान अभी x बराबर कितना आ गया 6, यहाँ पर आ गया AE। ये हो गया 18 इकाई बराबर AE का मान मिल गया। अब 9वें प्रश्न में दिया है त्रिभुज ABC में रेख BD या कोण ABC की समद्विभाजक है, और ये सब मान दिए गए हैं। उसमें x का मान ज्ञात करने के लिए बुलाया है। तो सबसे पहले इसको हल करते समय लिखेंगे त्रिभुज ABC में रेख BD या कोण ABC की समद्विभाजक है। इसकी समद्विभाजक है, इसलिए कोण समद्विभाजक के प्रमेय से तो क्या हो जाएगा, कोण समद्विभाजक के प्रमेय से अगर हम A से शुरू करते हैं तो क्या हो जाएगा, AB बटे BC बराबर AD बटे DC। मान रख देंगे तो AB का मान कितना है x, और इसका मान है x प्लस 5, इसका मान है x माइनस 2, और इसका मान है x प्लस 2। अब तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x गुणे x प्लस 2, इधर पे x माइनस 2 गुणे x प्लस 5।
गुणा कर देते हैं तो ये x स्क्वायर प्लस 2x, इधर पे x का x प्लस 5 में और माइनस 2 का x प्लस 5 में, फिर से x स्क्वायर प्लस 2x बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, माइनस 2x माइनस 10। अभी यहाँ पर ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा क्या, x वाले टर्म एक तरफ ले लो तो यहाँ पर 2x बराबर इधर पे आया 3x, क्योंकि ये घट गया, यहाँ पे माइनस 10, ये दोनों हो गए। अब ये माइनस 10 होने के बाद ये 3x को उस तरफ लेके जाओ तो यहाँ पर 2x माइनस 3x बराबर माइनस 10। तो यहाँ पे बचेगा माइनस x, क्योंकि ये घट जाएगा, ये माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर क्या बचा, 10 इकाई। x का मान मिल गया 10 इकाई। इस तरीके से हमें x का मान इसमें मालूम हो गया कि x का मान क्या है। अब 10वें प्रश्न में देखो, 10वें प्रश्न में दिया है संलग्न आकृति में त्रिभुज के अंतर्भाग में एक बिंदु x स्थित है। x से त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं को मिलाया गया है कि जिसमें PQ समांतर है D के और PR समांतर किसके है, PR समांतर PQ समांतर है D के और QR समांतर है EF के। हमें क्या सिद्ध करना है कि PR समांतर किसके है, DF के। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज XDE में, त्रिभुज XDE में, त्रिभुज XDE में क्या दिया गया है, रेख PQ समांतर है रेख D के, ये दिया गया है, ये हो गया दत्त। इसलिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे XP बटे TD बराबर XQ बटे QE, कथन नंबर 1। इसी प्रकार नीचे जो त्रिभुज दिया है XEF, त्रिभुज XEF में क्या दिया है, रेख QR समांतर रेख EF, ये दत्त है। इसलिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय से, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से क्या हो जाएगा, XQ बटे QE बराबर XR बटे RF, कथन नंबर 2। अब कथन 1 और 2 से, कथन 1 और 2 से अगर देखते हैं, यहाँ पर जो XQ ये और ये दोनों समान है, इसलिए कथन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, कथन 1 तथा कथन 2 से क्या मिल जाएगा, XP बराबर TD बराबर XR बराबर RF, ये मिल गया। इसलिए क्या हो जाएगा, XP बटे TD XR बटे RF। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे समानुपात के
प्रमेय के विलोम से क्या प्राप्त हुआ हमें? रेख PR समांतर है रेख DF की। इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। अब 11वें प्रश्न में देखें। 11वें प्रश्न में क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया है AC के और कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक भुजा AC तथा भुजा AB को क्रमशः बिंदु D तथा E पर प्रक्षेपित करते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है कि ED जो है वह किसके समांतर है? BC के। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसके आधार पर हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में किरण BD या कोण ABC की समद्विभाजक है। इसलिए कोण समद्विभाजक के प्रमेय से क्या हो जाएगा? अभी BD है इसकी कोण समद्विभाजक, तो यहाँ से शुरू करेंगे AB बटे BC, फिर इसे AD बटे DC, ये कथन नंबर 1। अब उसी प्रकार से किरण C कोण ACB की समद्विभाजक है। उसी प्रकार किरण C या कोण ACB की समद्विभाजक है। इसलिए कोण समद्विभाजक के प्रमेय से अब यहाँ पर ये C समद्विभाजक थे, तो AC बटे CB बराबर AC बटे CB हो गया। फिर AE बटे EB, ये कथन नंबर 2। और दत्त में दिया गया है AB बराबर AC, ये कथन नंबर 3, ये दत्त है। अब कथन जो दिए गए थे उसके आधार पर AB बटे BC और AC बटे BC हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कथन जो दिए गए हैं 1, 2, 3 से, कथन 1, 2, 3 से, कथन 1, 2, 3 से हम लिख सकते हैं कथन 1, 2 तथा 3 से हम क्या लिख सकते हैं? AB बटे BC, क्योंकि ये बराबर है इसलिए AB बटे BC बराबर हो जाएगा AC बटे BC के। इसको चाहिए तो ये कथन नंबर 4 दे सकते हैं। अब त्रिभुज ABC में देखते हैं, त्रिभुज ABC में क्या दिया है? त्रिभुज ABC में अगर देखते हैं ध्यान से, तो हमें त्रिभुज ABC में अगर 1, 2, 4 यहाँ पर AB बटे BC है, तो AB बटे BC, ये AB बटे BC दिख रहा है। फिर इधर भी देखो AB बटे BC है,
वह किसके बराबर हो जा रहा है, AC बटे BC के। किसके बराबर हो जा रहा है, AC बटे BC के। तो कथन 1, 2 और 4 से यहाँ पर AC बटे BC जो दिया गया है मान वो ये AC बटे BC और ये AC बटे BC, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कथन 1, 2 तथा 4 से क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर है ये मिलेगा, ये इसके बराबर है तो ये मिलेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, AD बटे BC बराबर AE बटे EB, ये मिलेगा। अगर ये मिल गया तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से, तो क्या लिखेंगे, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से रेख ED समांतर रेख